आज एक वीडियो जो है खौफ गैंग का जो गैंगस्टर है अरुण चौधरी एलायस अब्बू जट, उसने संगीन आरोप लगाए हैं। जेल के अंदर से उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो है वो साझा किया हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो देखा था हमने भी। अब उसमें जो हमने किया है कि कॉग्निजेंस लिया पुलिस ने भी, वो देख रहे हैं ये कब की वीडियो है, ये कब से इसने बनाई है, ये कब इसने इसको वायरल किया। उसमें कॉग्निजेंस लिया पुलिस ने, एफआईआर भी रजिस्टर हो रही है, तो वो उसको देख रहे हैं। इसमें सारा तहकीकात चल रही है। सर 8 घंटे पहले ये अपलोड हुई है वीडियो जो इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया हैंडल से, और उससे पहले कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है और उसमें साफ तौर पर बताया कि आज सुबह 7 बजे के करीब जो है ये लाइव आया था अब्बू जट। अच्छा, तो फिर किस तरह से देखते हैं कि फ़ोन कैसे पहुंचा अंदर? हाँ, जहाँ तक ये बात है, इसके ये पहले भी यहाँ पर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा से बंद है यहाँ पर। तो इसके ऊपर ये 302 के बाकी भी संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो अब ये है कि ये केस के 7-8 लोग हैं इसमें को एक्यूज जो बाकी हैं। तो उसमें ये होता है कि जेल का अपना एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। कोई भी जो क्रिमिनल मेंटालिटी का कोई भी एक्यूज आता है तो उसको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है। तो ज़रूर तो नहीं उसी वक्त मेंटल सेटअप चेंज हो जाए। अब यहाँ तक इनकी बात है, ये कभी हमारे स्टाफ को भी सचन करते रहते हैं रोज़ाना कि मैं बाहर जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, मेरी ज़ुबान तो जाएगी। कभी कभी ऑनर जुडिशरी को भी ऐसा करते रहते हैं। तो वो उस तरीके से हम इनको प्यार से समझाते हैं। तो जिस तरह से हमारा डिसिप्लिन मेजर होते हैं उसमें उनको रखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब सबको चीज़ ठीक नहीं लगती। अब उनका ये मेन मसला ये होता है कि जेल में क्यों बंद किया हुआ है हमने। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी न किसी तरीके से निकलती रहती है। अब जिसने कि आप ये वीडियो की बात कर रहे हैं, इसके पहले ये कितनी बार ये इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो हम इनको किसी न किसी तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सर जिस तरीके से ये बिल्कुल पूरी तरीके से कह रहा है कि मैंने 2 लाख रुपया जो है वो आपका नाम लेके कह रहा है, और वहीं पे अगर हम बात करें आपके पीएसओ की मोहित की बात करें, उनका नाम ले रहा है, साहिल है उसका नाम ले रहा है। तो 2 लाख रुपए की रिश्वत की किस तरह की बात है? हाँ, उसमें मैंने देखा, उसमें वो कह रहा है कि गंदी गाली भी निकाल रहा है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा। तो अब वो जो फ्रस्ट्रेशन वो किसी न किसी तरीके से बाहर आएगी। सर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद जेल के अंदर फ़ोन कैसे चला गया? हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये पहले भी मैंने काफ़ी बार भी आप लोगों से, बाकी सिविल सोसाइटी के लोगों के आसपास भी मैंने इनको ये मैसेज भेजा कि जेल के दीवार के पास कुछ लोग ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है, क्योंकि एक ये सिक्योरिटी बड़ा सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है। तो बाहर से कई बार को थ्रो करने की कोशिश करता है, कुछ थ्रो हमने पकड़े भी हैं। तो ये चीज़ें हम इन पर सर्वेलेंस रखते हैं लोकल पुलिस की मदद से। ये सारी चीज़ें उसको देखी जाती हैं कि बाहर से थ्रो, क्योंकि सारा डेंसली पॉपुलेटेड है। जब जेल बंद थी तब तो ये बाहर का एरिया था। जैमर के बावजूद इस तरह का मामला सामने नहीं, जैमर जब से लगे फ़ोन तो नहीं चलते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। अब ये वीडियो कब की है, कब बनी थी, ये पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है। तो सर एक बात उसने बोली है कि अब हमारी जेल में जो है वो शिफ्ट करने वाले हैं, कहीं कहाँ पे उनको शिफ्ट करने वाले जाने वाले हैं? नहीं, वो देखो, तो पहले भी तो उनका वो भी थानों में केसेस थे, ठीक है। तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं जहाँ जहाँ उनका केसेस होता है। तो वो यही उनको चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में क्यों रखा जा रहा है, हमें बंद क्यों किया। तो सर ये बताएंगे कि अब्बू जट इस वक्त कहाँ पे है? अब्बू जट जो अरुण चौधरी है कहाँ पे है? कठुआ जेल में है या उसे शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, वो तो शिफ्ट हो गया हुआ ना। कहाँ शिफ्ट हुआ सर? वो बाहर की जेल में हुआ है। सर किन मामलों में ये यहाँ पर ये ना ये FIR 93 2023 में उसमें जो है 302 का केस है, आर्म्स एक्ट है। तो उसमें जो मर्डर केस है उस पर और भी 2-3 केस पिछले जो हैं वो उसके लगे। हमारे पास ये मर्डर केस में बन रहा है, इसके साथ को अक्यूज्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन सर शिफ्ट कब किया है उसे इधर से जेल से? इसको शिफ्ट किया आज सुबह कितने बजे किया है? सुबह 8 बजे के आसपास। 8 बजे। सर इस मामले में कोई FIR अभी दर्ज हुई है? हाँ, बिल्कुल। क्या FIR दर्ज हुई है? मैंने पहले कहा कि इसमें कॉग्निजेंस ली गई है ताकि इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसमें आया सर अभी तक नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कर रहे हैं उसको, उसमें तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें इस सारी चीज़ों को पहले को पूरा थॉरोली एग्जामिन करेंगे तो उसमें क्या आता है वो सब आपके सामने होगा। कितने फ़ोन आपने रिकवर किए हैं? जैसे वो बता रहा है कि हमारे पास 2 फ़ोन है, एक फ़ोन से वो वीडियो शॉट कर रहा है और दूसरे फ़ोन से वो अपने साथी को बता रहा है वो बात कर रहा है। नहीं, वो वीडियो मैंने भी देखा। वो वीडियो में जो दिखा रहे हैं ना, वो उसमें एक ऐसा कवर सा पकड़ा हुआ है ताकि उसको ज़्यादा से बताया जाए, ताकि ये चीज़ें ये ज़्यादा अपने ग्लोरीफाई करें और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है वो डिफेम है। क्या देखते हैं कि आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जेल सुपरिटेंडेंट? क्योंकि उनका अगर बात करें सूत्रों की माने, और लोग भी कहते हैं कि उनका रवैया जो कैदी छूट कर है वो भी कहते हैं कि काफ़ी अच्छा था जेल सुपरिटेंडेंट का। क्या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सर? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि जब भी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है इंसान,
उसको क्या करते हैं, पुलिस पकड़ के ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करती है, तो उनको जुडिशल कस्टडी में भेजते हैं। तो वो उसमें ये होता है कि उनकी अलग अलग शिकायतें होती हैं। अब इतने जेल इस जेल में कितने आतंकवादी हैं वो बताइए, और जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है फोन का, तो कहीं इंटरनेशनल कॉल्स या बाहर भी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ प्लीज़। उसमें ये होता है कि जब जेल में बंद किया जाता है, अब उनके अपने सारे मसाइल होते हैं। कोई ये कहता है जी देखो जी मुझे झूठा फंसाया, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कहता है जी मैं इस केस में मेरी गवाही गलत लगी, हमारी जमानत हुई, तो वो जब जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर आ जाके जेल अथॉरिटी पे निकलती है। तो फिर ऐसी बात नहीं है, काफ़ी प्यार से उनको रखते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे अनासर होते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली क्रिमिनली एडिक्टेड माइंड होते हैं, तो उनको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ें तो वो फिर करेंगे ही ना, किसी न किसी तरीके से जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको जो बदनाम करेंगे। जिस तरह के कभी कहते हैं छूट के संतरी होता है, बाहर जाके हम तुम्हें गोलियां चलाएंगे, हम तुम्हें जो चक्कर वाला होता है हम तुम्हें बाहर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर उनको हम समझाते भी हैं, तरीके से उनको लेते भी हैं। और जब किसी कोई ज़्यादा नोटोरियस क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्यूज़ होता है, तो उस पर जब डिसिप्लिन उस पर ज़्यादा हम रखें, भाई इस तरह से तुम्हें रिफॉर्म करना है, तो वो इस तरह की चीज़ें सामने आती ही हैं। सर आतंकवादी भी जो है यहाँ पे जेल में है, और इस तरह के मामले जो है अगर सामने आए तो किस तरह से आप चिंता का विषय एक बन रहा है? नहीं, आपकी बात ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा ना कि हमारे ये जेल में कोई 3 या 4 बार थ्रोइंग अटेम्प्ट हुए, हमने उसको पकड़े भी हैं। तो उसमें क्या था, पुलिस ने कॉन्फिडेंस लिया है और आसपास के एरिया को सेंसिटाइज भी किया हुआ है। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जेल की जिस आउटर पेरिफेरी है उसके आसपास कोई ऐसे ना आए, क्योंकि ये जेल एक सिक्योरिटी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है। इस तरीके से कॉपरेट चाहिए। आप मानते हो कि सिक्योरिटी फेलियर है? नहीं, सिक्योरिटी फेलियर इसमें हम तफ्तीश चल रही है, क्योंकि जो भी चीज़ का किसी ने वैसे थ्रू किया या जो भी उसमें हुआ है वो पुलिस ने कॉन्फिडेंस लिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी चीज़ों के सामने होगी। बाकी जैसे कि आपने कहा कि ये बदनाम करने की कोशिश है, ये तो एक इंसिडेंट जैसे उसने कहा, तो आप पूछ रहे हैं ये तो सुबह से लेकर शाम तक सारे ऐसे नहीं हैं। आप जैसे कि 350-400 कैदी हैं, 20-25 बीच में ज़्यादा नोटोरियस होते हैं, तो उनको हम बड़ी ज़्यादा प्यार से रखते हैं। तो ताकि मकसद तो ये है किसी न किसी तरीके से रिफॉर्म हो। सिक्योरिटी रहती है। आज सुबह में ये वारदात जो सामने आई है, इसके बाद से अब क्या सिचुएशन है? क्या कोई रिकवरी अभी तक हुई है? नहीं, जो सिक्योरिटी हमारी लेयर्स हैं वो तो उसी तरह से इंटैक्ट हैं। अब इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो वीडियो बनाया है ये कब का बनाया है, क्या है इसके पीछे की पूरी बात, वो तो आपको पता लग गई। अब उसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके साथ हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। खुशी सर, क्या देखते हैं एक देशद्रोही है जिसने एक हमारे पुलिस के जवान को मारा था और उसको इतने अच्छे से जो है फ़ोन प्रोवाइड करवाया गया है, कैसे भी गया है, तो कौन ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी जो क्या पता आपके जेल के स्टाफ के हो सकते हैं, ऐसा लगता है? नहीं, मैंने वो कहा ना कि जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब देखिए ना कि एक जो ड्यूटी कर रहा पुलिस ऑफिसर उसको नहीं बख्शा, तो अब बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मुश्किल। साफ तौर पे आप पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि हाँ 2 लाख रुपया जो है वो पोषण ही गया हमने। और वो मुझे भी हंसी आ रही थी, बड़ी साफ तौर से इल्ज़ाम लगाया गया। अब और तो कुछ कह नहीं सकते थे, तो अब मकसद ये था किसी तरीके से ये वो उनका ये कहना था जी अगर आप कभी, हम क्या करते हैं कि जिस तरह से क्रिमिनल्स होते हैं, अब सबको एक बैरक में, और हमारी जेल की इंटरनल मैनेजमेंट होती है, वो मैं आपको क्या बताऊंगा कि एक जगह पर हम बंदी रखते ताकि उनको अलग बैरक में रखें ताकि ये आके दोबारा से कोई गुटबाजी ना करें। तो फिर उस तरह से जब निर्देश आएंगे तो आगे से वो कुछ ना कुछ तो इसका करेंगे रिएक्ट। किसी आज शुरू किया गया नहीं, इसको बाहर भेजा गया, आउट ऑफ ड्यूटी भेजा। सर, जिस साहिल का नाम लिया जा रहा है कि उसके अकाउंट में जो है हमने पैसे डलवाए, तो क्या कार्रवाई की, उसके अकाउंट की चेकिंग करवाई गई? हाँ, नहीं, वो पूरी पुलिस कर रही है। आप 1-2 नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो सभी के स्टाफ के सामने, वो तो यहाँ पर ऑनरेबल जुडिशरी को भी कभी कह देते हैं या हमें ये जमानत मिल रही, ये नहीं मिल रही। तो वो फिर इन चीज़ों को, ये रोज़मर्रा का हमारे काम होते हैं, उनको हम बड़े प्यार से, बड़े कॉर्डियल तरीके से उनको हम टैकल करते हैं। लेकिन जब ये फिर ज़्यादा करने लगते हैं, फिर इन पर जब सर्विस रखते हैं, तो फिर ये किसी न किसी तरीके से ये रिएक्ट करेंगे ही ताकि कोई ध्यान भटकाया जाए या किसी को बदनाम किया जाए। तो ये सारी बात है। लेकिन फिर भी ऑल इनमेट्स आर लाइक माई चिल्ड्रन।